हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस के लिए, जो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है किसका? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये जनरली किसके लिए ज़्यादा होती है? जिसके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो। ठीक है, दूसरा, जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको, एक तो सल्फर जो कि ग्रुप 16 का है, फॉस्फोरस 15 का है, एल्यूमिनियम 13 का है, और आपको दे रखा है मैग्नीशियम सोडियम ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो आप सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है आपकी? इंक्रीज होती है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द केस, ग्रुप 15 की ज़्यादा होती है किससे? ग्रुप 16 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होता है आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी किससे? आपकी सल्फर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसकी ज़्यादा रखी है? सल्फर की फॉस्फोरस से, तो वैसे ही क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे भी सल्फर की ज़्यादा रखी है फॉस्फोरस से क्रॉस, यहाँ पे भी सल्फर की ज़्यादा रखी है किससे? फॉस्फोरस से। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करें हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम किसका होता है आपका? ग्रुप 2 का। और इसमें भी क्या होती है आपकी? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी किससे? आपकी एल्यूमिनियम से। और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा आपका? सोडियम, जो कि ग्रुप 1 है, जिनकी साइज सबसे ज़्यादा क्या होती है? बड़ी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द एलिमेंट हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। अब आरपीएससी ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए बोला है, जनरली जो हम टर्म यूज करते हैं वो करते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछिए। अब देखिए लिथियम क्या होता है? 1s2 2s1 2s1। ठीक है, बोरोन भी क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। और कार्बन क्या होता है आपका? 1s2 2s2 2p2। तो लास्ट वाला लिख लें यहाँ पे 2p2 1s2 2s2 2p1। ठीक है, देखिए, और ये क्या होता है आपका? 1s2 2p2। पॉजिटिव वैल्यू पूछा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। देखिए ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बना लेगा आपका? 2s2। ये भी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकते हैं, क्या बना लेगा? 2p2। और इलेक्ट्रॉन आसानी से लेके क्या बना लेगा? 2p3। लेकिन सबसे हार्ड क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो किस केस में करेगा? बेरिलियम में। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लार्ज नेगेटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी। तो ये क्वेश्चन किसका है आपका? फजांस रूल का क्वेश्चन है। और फजांस रूल के अकॉर्डिंग आप सबको पता है किसके लिए बताता है वो? कोवेलेंसी या कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है। कोवेलेंसी कब बढ़ेगी? जब चार्ज बढ़ेगा किस पे? कैटायन पे और एनायन पे, दोनों का ही क्या होगा? चार्ज जब बड़ा होगा तो कोवेलेंसी बढ़ेगी। वहीं अगर हम साइज की बात करें तो कैटायन का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा कोवेलेंसी उतनी ही बढ़ेगी, और अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंसी उतनी ही बढ़ेगी। तो चार्ज दोनों के किसमें बढ़ना चाहिए, लेकिन साइज किसका कम होना चाहिए? आपके कैटायन का। देखिए लार्ज नेगेटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी, सही बात है। लार्ज पॉजिटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी, गलत बात है, क्योंकि कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए आपका? छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लार्ज चार्ज पॉजिटिव आयन पे, लार्ज चार्ज नेगेटिव आयन पे, ये दोनों फेवर किसको करते हैं? आपके कोवेलेंसी को फेवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आयन हैविंग लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होती है? आपकी एनायन की। फिर कोई न्यूट्रल एटम होगा उसकी होगी, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? आपका कैटायन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो एनायन है, एफ माइनस और सी माइनस। आप सबको पता है ऊपर से नीचे जाने पे जो साइज है वो क्या होती है आपकी? इंक्रीज होती है। तो इस केस में जो आपका सबसे बड़ा साइज होगा किसका हो जाएगा? Cl माइनस। ठीक है, चल नेक्स्ट देखिए। विच एलिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस पूछ रहा है। ट्राई पॉजिटिव आयंस, ये सब क्या दे रखे हैं आपके? लेंथनाइट्स दे रखे हैं। और आप सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज है, वो क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है। तो क्या होता है? सबसे लास्ट में क्या आता है आपका? वाई बी। ठीक है, लेंथनम सीरियम प्रोमिथियम, ऐसे आपको पूरी सीरीज याद करनी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आता है आपका? ईटर बीम। लास्ट में कौन सा आएगा आपका? वाई बी। ठीक है, पूरा लिख लीजिए चाहे आप। वाई बी, और क्या दे रखा है आपको? हॉफनियम दे रखा है, एस एम दे रखा है, और क्या दे रखा है? पी एल। तो देखिए सबसे लास्ट में कौन है आपका? वाई बी। तो वाई बी की साइज क्या हो जाएगी? सबसे कम। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो आपको पता है ऊपर से जाने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है आपकी? डिक्रीज होती है। सो दैट किसकी होगी? लिथियम की, देन सोडियम, देन रुबिडियम, देन सी। ठीक है, चलिए। हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर एटम इन SF4 मॉलिक्यूल। तो आप सबको पता है SF4 क्या होता है आपका?
सीसॉ स्ट्रक्चर होता है। क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका, 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पे कितना हो गया 5, और 5 के लिए क्या लिखते हैं आप sp3d या फिर dsp3। अब देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, sp3d भी दे रखा है, क्या दे रखा है आपको साथ में dsp3। तो जनरली हम लोग tbp के लिए जो हाइब्रिडेशन लेते हैं वो क्या लिखते हैं dsp3, और sp3d जनरली हम किस लिए लिखते हैं आपके स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका जो है वो क्या है इसका tbp। नेक्स्ट देखिए, द मॉलिक्यूल शोज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन है किसका, आपका एमओटी का। यहाँ पे आपको एमओटी बनानी होगी, यहाँ हम एमओटी डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका B2। आज जब एमओटी बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक नेचर, ये भी आपको किससे निकलेगा एमओटी से, और जब आंसर निकालोगे तो उसका क्या आंसर आता है आपका O2-2। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, O3 इज लीनियर मॉलिक्यूल, गलत बात है। कैसा शेप होता है इसका, वी शेप होता है। CO2 कैसा होता है, लीनियर होता है। CO3-2 क्या होता है आपका ट्रायगोनल प्लेनर होता है, पिरामिडल नहीं होता है। और N3- क्या होता है आपका लीनियर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी अ मॉलिक्यूल विल हैव अ रेगुलर शेप, कैसा शेप है उसका, रेगुलर है। इफ इट्स सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर, अगर उसके पास सिर्फ क्या होंगे आपके बॉन्ड पेयर्स होंगे तभी वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, रेगुलर शेप्ड होगा। तो देखिए मोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर देन लोन पेयर, नहीं लोन पेयर तो चाहिए नहीं, सब में क्या है आपके लोन पेयर्स दे रखे हैं। सिर्फ एक फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या दे रखा है, ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्या हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन डज नॉट हैव अ रेगुलर शेप, अभी मैंने बताया अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसका रेगुलर शेप नहीं होगा। CO2 के पास रेगुलर लोन पेयर नहीं होते, CCl4 के पास नहीं होता है, NH4+ के पास नहीं होता, जबकि H2O के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। इसकी शेप क्या हो जाती है, V शेप। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। विच पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर शेप एंड सेम हाइब्रिडेशन, तो पहले हाइब्रिडेशन निकालो। BCl जगह क्या होगा आपका sp2, NH3 का क्या होता है sp3, तो ऐसे कट गया। BCl जगह क्या होता है आपका sp2, NO3- भी क्या होगा sp2, और दोनों क्या होते हैं आपके ट्रायगोनल प्लेनर, दोनों क्या होते हैं आपके ट्रायगोनल प्लेनर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आसानी से निकाल सकते हैं आप शेप भी और हाइब्रिडेशन भी। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N2O2F2, ये क्वेश्चन भी किससे होगा आपका एमओटी से, एमओटी बनानी आनी चाहिए, और इसका जो आंसर निकल के आता है वो क्या आपका ऑप्शन नंबर 1, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। द सेट शोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, सबसे आसान तरीका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है आपको। अगर 14 आते हैं तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3, इधर एक एक बढ़ाते जाइए और इधर एक एक क्या करते जाइए, आप कम करते जाइए। देखिए अब NO+ की बात करें, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, 8 और 7 कितने होते हैं 15, एक पॉजिटिव चार्ज गया तो कितना होता है 14, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। तो NO+ के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 3, NO कितने हुए टोटल 15, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, तो जो NO के लिए बॉन्ड ऑर्डर है कितना है 2.5। ऐसे ही आप किसके लिए निकाल सकते हैं, सबके लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जिसका आंसर निकल के आएगा क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये ट्रिक आप सबको याद होनी भी चाहिए और होगी भी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है। तो आप सबने पढ़ा है कंजुगेट एसिड बेस पेयर, जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट एसिड होगा उसका क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, उनके हम लोग क्या बनाएंगे एसिड बनाएंगे। तो CH3 का क्या बन जाएगा आपका CH4, देन NH3, देन H2O, देन HF। और आप सबको पता है हाइड्रेट्स में अगर लेफ्ट टू राइट जाता है तो जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, तो जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो CH3- है वो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पे हाइड्रेट्स के एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज होता है। तो इन दोनों की बात करें तो किस में ज़्यादा होगा आपका HBr में, किससे HF में। इन दोनों की बात करें तो H2SC का ज़्यादा होगा, किससे H2S का। अभी मैंने बोला ऊपर से नीचे जाने पे जो एसिडिक कैरेक्टर्स हैं किसके हाइड्रेट्स के, वो क्या होते हैं आपके इंक्रीज होते हैं। अब आपको बताना है किसमें H2SC और HBr में से। तो आप सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे भी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होते हैं आपके इंक्रीज होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे HBr का ज्यादा होगा किससे H2SC से। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट रिप्रेजेंट द एसिड स्ट्रेंथ करेक्टली, नॉट पूछ रहा है। HOCl ज्यादा होते हैं स्ट्रॉन्ग क्यों, HOBr से, यहाँ से H निकलने के बाद O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है Br से, तो जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा नेगेटिव चार्ज का उतनी ज्यादा क्या होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। इससे देख सकते हो आप स्टेबलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा किसका नेगेटिव चार्ज का उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। HClO यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेंगे, इसलिए HClO की वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किससे HClO से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। H3PO की कम होती है H3PO2, सही बात है, और H2S के ज़्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
द करेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर निकल एंड प्लेटिनम। तो एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली बनता है डी ब्लॉक में से, इसमें कुछ मिसलेनियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको याद करना है। निकल का आपको होता है 3D8 4s2 होता है, और प्लेटिनम का क्या होता है 4D9s1, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे वही सबसे ज़्यादा क्या शो करेगा, आपका मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n+2/2। अब देखिए अगर क्रोमियम का निकालें हम, तो क्रोमियम क्या होता है सबसे पहले D4s2, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या हो गया D3 सब। कोबाल्ट क्या होता है D7s2, तो क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन बन कर D6। अगर इसको आप फिल करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें 4, इसमें टोटल अनपेयर्ड होते हैं 3। Fe+3 निकालेंगे तो क्या होता है ये D6s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल में क्या हो गया D5, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो ज़्यादा मैक्सिमम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 5 ही हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ गिवन कैटायन इंक्रीज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर लिगेंड्स। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद होनी चाहिए आपको। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है Cl- की, देन NH3, देन F-, देन Cl-। ठीक है, तो पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो आपको ये भी याद रखना है कि हम लोग ऊपर से नीचे जाने पे जो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी आपकी 5D, देन 4D, देन 3D। ये क्वेश्चन भी क्या करना है आपको याद रखना है। द मेटल कॉम्प्लेक्सेस MEN एग्जिबिट। EN क्या है आपका यहाँ पे इथाइलिन डाइमाइन, आप सबको पता है बाइडेंटेड लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा M, ठीक है ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा। इसका क्या बनेगा, एक मिरर इमेज बनेगी, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं बनेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो सिर्फ क्या शो करेगा यहाँ पे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इन Fe2CO9 द नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल कितने होते हैं टोटल, 3 होते हैं, याद करने वाला क्वेश्चन है, हर पे सिस बाई पूछ सकती है। और यहीं पे अगर बात करें हम Fe3CO12 की, तो इसमें कितने ब्रिजिंग कार्बोनिल होते हैं 2, कितने कार्बोनिल होते हैं ब्रिजिंग 2। द सेट ऑफ एलिमेंट हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर डी ऑर्बिटल्स। वापस किस पे क्वेश्चन आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। मैंने बोला है डी ब्लॉक में कुछ मिसलेनियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको याद रखना है, तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है आपका ऑप्शन नंबर 3। आप चेक कर सकते हैं एक बार आपके एनसीईआरटी में जो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ कलर्ड आयंस। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर D0 है और D10 है तो इस केस में क्या होंगे आपके कलरलेस होंगे, और बाकी केस में क्या हो जाएंगे कलर्ड आयंस हो जाएंगे। तो आपको इनमें से वो वाले इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन देखना है जिसमें D0 और D10 नहीं है। तो अब अगर आपका देखिए स्कैंडियम+3 D0, टाइटेनियम+4 D0, कॉपर+1 D10, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 ही बचता है, क्योंकि कॉपर प्लस क्या है आपका D10 है, टाइटेनियम+4 क्या है D0 है, और स्कैंडियम+3 भी क्या है आपका D0। तो D0 D10 हमेशा क्या होंगे कलरलेस होंगे, बाकी सब कलर्स होंगे। नेक्स्ट देखिए हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है -1 है, Cl एक -1 लेता है तो 3 के लिए जाएगा -3, और हमको न्यूट्रल करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। सेम इसकी बात करें ये 2 के प्लस होगा, यहाँ पे चार्ज क्या जाएगा -2, ये क्या होता है -4, तो ये क्या हो जाएगा आपका +2। इसका जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आप सबको आता है बहुत ईजी है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स आयन और मॉलिक्यूल हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप MnCl4- कैसे होता है आपका टेट्राहेड्रल होता है। NaCN4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये क्या बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम, लेंथेनर एटम्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना ही करना है, एक क्वेश्चन जनरली आरपीएससी पूछता है। तो यूरोपियम का क्या होता है आपका 4f7 6d 5d1 6s2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 4f7 6s2। नेक्स्ट देखिए एक्टिनेट्स विच एग्जिबिट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दो ही हैं नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ये दोनों ही क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं आपके +7। ये क्वेश्चन भी आपके क्या आ सकता है एग्जाम में आ सकता है, ये वाला भी और यूरोपियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ सकता है। विच एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लैंथेनाइट्स एंड, तो किससे कैलकुलेट करते हैं अपन म्यू जी जे जे प्लस। ये क्वेश्चन भी क्या करना है आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यूरम, वापस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है और उसका आंसर क्या होता है आपका 5f6 6d2 7s2। इसको भी आपको क्या करना है याद रखना, इंपॉर्टेंट। इसका ये नहीं होता है, इसका क्या आएगा 32 का फर्स्ट। तो आपको सभी जो लेंथनाइट्स हैं और एक्टिनाइट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने चाहिए याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखें
मेंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है कौन, सीरियम। आप सबने पढ़ा है टाइट्रेशन में भी क्या आता है आपका, सीरियम यूज में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस, वापस कलरलेस पूछ रहा है, तो जिसके पास F0 होगा, जनरली F14 होगा, वो क्या होंगे आपके कलरलेस होंगे। तो यहाँ पे जो ल्यूटेशियम +3 है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में क्या होता है आपका F14 शो करता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका कलरलेस आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डायबोरिन, डायबोरिन क्या होता है आपका B2S6 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और साथ में क्या होता है इसके पास बनाना बॉन्ड्स होते हैं। इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर XCF4 मॉलिक्यूल, XCF4 मॉलिक्यूल का भी आपको सबको पता है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, 4 F क्या होंगे आपके प्लेन में होंगे, एक लोन पे ऊपर और एक लेन पे नीचे। तो जो हाइब्रिडेशन है वो क्या हो जाएगा आपका sp3d2। ठीक है, जो हाइब्रिडेशन क्या है वो आपका sp3d2 है, और इसकी जो शेप है वो क्या है आपकी स्क्वायर प्लेन, क्या है इसकी शेप स्क्वायर प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ XCF2, XCF2 की ज्योमेट्री पूछ रहा है, तो F यहाँ पे क्या होंगे लोन पेयर, लोन पेयर, और क्या होता है आपका लीनियर, कैसा शेप होता है इसका, लीनियर इन शेप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ICl2 माइनस, ICl2 माइनस पूछ रहा है, सेम होता है जैसा भी यहाँ पे XF1 है, यहाँ 2 क्लोरीन होते हैं और वापस क्या होंगे इसके पास 3 लोन पेयर होंगे। तो वापस से क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन sp3d, और जो शेप हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी इसकी लीनियर। द फॉर्मूला ऑफ जीसे सॉल्ट, जीसे सॉल्ट का फॉर्मूला सबको पता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, आरपीएससी हमेशा पूछती है इस क्वेश्चन को, आपको याद रखना है। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, और जो शेप है वो कैसे होती है स्क्वायर प्लेन। द स्ट्रक्चर ऑफ ICl4 माइनस, किसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है ये, ICl4 माइनस, बहुत ही ईजी है, वही होगा वापस से, चारों क्लोरीन किस में होंगे आपके प्लेन में होंगे, और लो लोन पे क्या होंगे आपके ऊपर नीचे, तो इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा कैसा आ जाएगा आपका स्क्वायर प्लेन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसके आपके वेस्पर थ्योरी के आपको आना चाहिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EN का मतलब क्या होता है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, किसका पूछ रहा है FeCO5 का, स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 26, एक CO कितने इलेक्ट्रॉन पड़ता है 2, तो 5 कितने करेंगे 10, तो कितना आ गया 36, तो इसका इफेक्टिव नंबर कितना आ गया 36। तो देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 रह गया। अब CO2 स्वीट का बनाना है आपको, तो दोनों कोबाल्ट के बीच में एक एक बॉन्ड होता है, और 4 कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं एक एक के साथ जुड़े होते हैं। कोबाल्ट का क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर 27, तो 2 है इंटू 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 54। कितने को कार्बोनिल कंपाउंड है 8, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 16। और एक कितना है आपका मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, और एक मेटल मेटल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं आप 2, तो कितना हो गया 6 4 10 2 12, 5 1 6 7, 72 है। पर के लिए पूछा 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 36 से, क्या आ जाएगा दोबारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपको निकालना आना चाहिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बहुत ही ईजी फॉर्मूले से। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज लाइकली टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेंगे जिसमें सिग्मा एब्सेंट होगा। अगर सिग्मा एब्सेंट है तो जनरली वो मॉलिक्यूल कैसा शो करेगा आपका ऑप्टिकली एक्टिविटी। ट्रांस का देखें तो कैसा होगा ये दो चारों तरफ तो क्या होंगे आपके NH3 होंगे, और ऊपर नीचे क्या होंगे Cl। इस केस में आपका ये प्लेन मौजूद है, तो ये क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। CH2 सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, वैसे ही शो नहीं करेगा। सिस और ट्रांस में देखें, ट्रांस देखें पहले, तो देखिए एक NH3 ऊपर, एक NH3 नीचे, ट्रांस बन गया, और 2 EN क्या हो जाएंगे आपके प्लेन में हो जाएंगे। यहाँ पे भी क्या आपका प्लेन में क्या लग रहा है सिग्मा लग रहा है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कौन शो करेगा, सिर्फ आपका सिस CO NH3 का ट्वाइस EN2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूशन ब्लू, तो फ्यूशन ब्लू का एक फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, फेरिक फेरोसाइनाइड। क्या होता है फेरिक फेरोसाइनाइड। फेरिक का मतलब है कि आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +3, और फेरो का मतलब है कि आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +2, तो एक ही कॉम्प्लेक्स है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पे +3 और +2, क्या बोलते हैं इसको हम फेरिक फेरोसाइनाइड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन नाइट्रोपेंटेनामीन क्रोमियम, देखिए क्या है क्रोमियम है, अमीन कितने हैं आपके 5 है, और साथ में क्या आपका नाइट्रो ग्रुप है, NO2 आ गया, मतलब कौन सा आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्यों कैसा लिगेंड है ये आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में से आप आंसर पकड़ सकते हैं। द CFSE निकालनी किसकी, D6 के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए आप सबको पता है, यहाँ बैरी सेंटर होता है, ऊपर क्या होता है आपके 2 होते हैं EG, और नीचे क्या होता है आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसको बोलते हैं हम T2G। ये बैरी सेंटर है, ये क्या होता है +0.06, और यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन होता है -0.4। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर जाएंगे, यहाँ पे 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से, 6 इंटू -0.4 क्या आ जाएगा आपका -2.4 डेल,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत आसान तरीके से आप CFSE निकाल सकते हैं, आप सबको आता है। The CFSE in octahedral complexes having weak field and strong field are not same। क्या बोला, किस केस में CFSE सेम नहीं होगी? तो देखिए D1 चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, नीचे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, D3 में भी और D10 में भी क्या होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। D5 के केस में उल्टा होगा, क्योंकि अगर वीक फील्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नीचे होंगे। इस वजह से CFS में क्या आ जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा। कब, जब D5 का केस। इजी क्वेश्चन था। पीके वैल्यू इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होती है, HF की, तो इसका पीके का वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, CH4, फिर NH3, H2O, देन H। ठीक है, एसिडिटी निकाल दो, आपका पता ही है एसिडिटी के बारे में कि हाइड्रेट्स की एसिडिटी लेफ्ट राइट जन में बढ़ती है, तो पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें 48 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप सब निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। तो देखिए, आपका जब आप निकालेंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटोन से, तो जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं करना, एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, किससे, मास नंबर से। एटॉमिक मास को किससे माइनस कर दोगे आप, एटॉमिक नंबर से। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, निकाल के देखेंगे सब। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी, वापस से क्वेश्चन पूछा है, देखिए। तो वही मैंने बताया, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फॉस्फोरस की, सल्फर की, फिर सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। ग्रुप 2 की हमेशा ज़्यादा होगी किससे, ग्रुप 13 से, और ग्रुप 15 की ज़्यादा होगी किससे, ग्रुप 16 से। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। 15 क्वेश्चन देखें, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 87 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। तो किससे बिलोंग करता है, वो एस ब्लॉक से। ये क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा एटॉमिक नंबर किस ब्लॉक में आता है। द करेक्ट ऑर्डर फॉर हाइड्रेशन ऑफ आयंस। तो सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा छोटा आयन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा क्या होगा, डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। इजी क्वेश्चन था। द ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज इन। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होती है, आपकी F2 की होती है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, आपकी F2 की, देन Cl2 की, देन Br2 की, देन I2 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट कलर्ड पूछ रहा है, तो वही वापस बात आ गई, कॉपर +2 D9 हो जाएगा, Ti+3 क्या होगा आपका, नॉट कलर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये कलर्ड होगा, ये कलर्ड होगा और ये कलर्ड होगा। Scanum+3 क्या हो जाएगा आपका, D0। तो ये क्या हो जाएगा आपका कलरलेस, मतलब एक तरह से वो क्या पूछ रहा है, नॉट कलर्ड, मतलब क्या पूछ रहा है वो, कलरलेस। इस तरह से भी कंफ्यूज कर सकता है वो, आगे नॉट लगा दिया लेकिन कलर लिख दिया। तो मैंने बताया था भी आपको, जिसमें D0 होगा और D10 होगा, वो क्या होंगे, दोनों कलरलेस होंगे। ठीक है, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज द आयनिक रेडियस ऑफ टाइप पॉजिटिव लेंथेनाइड आयन डिक्रीजेज। आपने पढ़ा लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन पढ़ा है, इसी को क्या बोलते हैं हम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। क्या बोलते हैं हम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ स्टेबल +4। वापस से वही क्वेश्चन आ गया, क्या आ जाएगा इसका आंसर नंबर, सीरियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन ब्रिंग आउट द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड होगा उतनी ज्यादा क्या लेके आएगा, वो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। आप सबने पढ़ा है, ग्रुप 18 में भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही जनरली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका F-। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कोवेलेंट। लीस्ट कोवेलेंट पूछ रहा है, फजान के ऊपर है। VCl2 में जो वेनेडियम है, इसके ऑक्सीजन स्टेट कितना है आपका, +2, इसमें +3, VCl4 में कितना है आपका, +4, और V में कितना है, +5। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट उतनी ज़्यादा क्या होगी, कोवेलेंसी होगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 57 का फर्स्ट। ठीक है, मैंने बताया था जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। तो हाईएस्ट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी आयोनिक कैरेक्टर होगी। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका HF। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर I3-। अच्छा क्वेश्चन है। इट इज फाउंड व्हेन I2 इज डिसॉल्व इन एक्वस क्यू। सही है, I2 में अगर अपन I- मिलाएं तो क्या बन जाता है आपका I3-। ठीक है, करेक्ट है। इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू BrICl-। वही वाली बात है, I3- भी कैसा होता है आपका, लीनियर होता है, और सेम BrICl भी क्या होता है आपका यहाँ पे लीनियर होता है। दोनों क्या होता है, लीनियर होते हैं भी, क्या करेक्ट। द सेंट्रल आई एटम्स कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। गलत बात है, मैंने बताया अपनी एक वीडियो में कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उन दोनों को सम को मानते हैं हम लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब आई के पास देखिए 3 क्या है यहाँ पे, 3 तो लोन पेयर है और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5, जबकि यहाँ कितना दे रखा है, 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट स्टेट। ठीक है, I3- इज लीनियर विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। सही बात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको वेस्पर थ्योरी के लिए याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या क्या आता है, बॉन्ड पेयर भी आते हैं और लोन पेयर भी आते हैं। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
लाइन स्पॉलिंग ने दी थी, सही बात है। एटम्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू कंबाइन विद अदर एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सही बात है, ये भी हमने बोला है। जब इलेक्ट्रो बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है कि एक के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। द स्पिन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड बाय पेयरिंग मस्ट बी सेम, नहीं सेम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों अपोजिट होना चाहिए। अगर एक के पास ऐसा है ओरिएंटेशन, तो जो दूसरा होगा क्या होगा, ऐसा होगा, तभी जाके क्या होंगे, दोनों ओवरलैप होंगे और क्या बनेगा आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम शेप एंड बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए आपको किसका, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का। CO2 का तो आप सबको सीधे सीधे निकाल सकते हैं, दो हो सकता है, N3- का भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर और शेप उसकी आती। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो क्या इसका आता है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, जो हमने पिज्जा मैराथन क्लास में लगाई है, वहाँ पे मैंने टेबल डाल रखी है, वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सभी के हैं, O3 का भी है, CO2 का भी और N3- का भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख सकते हैं आप, मैं सिखा देता हूँ। देखिए ये क्या है, आपका O3 है, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जितने भी आपके क्या है यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स हैं, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड आइटम, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3, साइड आइटम कितने हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगा O3 का आपका बॉन्ड ऑर्डर। NO2- की बात करें तो सेम ऐसा ही है, ये ऐसे ही बनेगा, वापस से देखिए 3/2, तो दोनों के क्या है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो आपको आसानी से आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड आइटम्स। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ NO, वापस से पॉलीएटॉमिक में MOT पूछ रखा है, तो आप सबको याद होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, तो इसका जो आंसर निकल के आता है, मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ किसके लिए पूछा है, पेरोक्साइड आयन के लिए, पेरोक्साइड बताना चाहिए क्या होता है आपको, O2-2, और इसका जो आंसर निकल के आता है इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप MOT बना के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी किसका, आपका MOT का है। इस नीचे वाले ऑर्बिटल को हम लोग K से सिग्निफाई कर सकते हैं, सिग्मा 1 है इसको। ठीक है, 64 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर करेक्टली रिप्रेजेंटेड, करेक्टली पूछ रहा है वो। ठीक है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल के इलेक्ट्रॉन है 4, हीलियम+2 बोल रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो आप लोग खुद MOT से निकाल के, नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। द जनरल इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन कहीं कहीं में ऑर्बिटल मोमेंटम भी आता है, जब वो क्वेंच्ड नहीं होता है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका 4SS प्लस प्लस LL+1। ये क्वेश्चन भी आपका RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछ सकती है, थोड़ा लेवल बढ़ा रही है, PG लेवल पे भी जा सकती है, क्योंकि इस बार आपका साइकोलॉजी कम हो गया है पार्ट, तो आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन अच्छे आने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन बेकर प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग C2H4 को अगर एल्डिहाइड में बदलना है, तो जो कैटलिस्ट यूज में होता है क्या होता है आपका PDCl2 कैटलिस्ट यूज होता है। ये OMC से आपका क्वेश्चन आ सकता है। होमोजेनियस प्रेसिपिटेशन कैटलिस्ट फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्कीन क्या होता है आपका, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन RHCl, क्या होता है PPS3RHCl। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आपको भी आ सकता है। B2O3 को क्या बोलते हैं, बोरोन सेसिक ऑक्साइड, किससे मिलकर बनता है ये, ऑर्थोबैरिक एसिड को हीट करेंगे तो मेटाबोरिक एसिड मिलेगा, और उसको फर्दर हीटिंग करेंगे तो आपको क्या मिलता है, बोरोन सेसिक ऑक्साइड। ठीक है, याद करने वाला ऑप्शन। B2H6 को NH3 में जाते हैं, हमको क्या मिलता है, बोरेन मिलता है B3N3H6, क्या मिलता है आपको, B3N3H6, जिसको आप क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंज। ये क्वेश्चन भी आपको याद रहना चाहिए फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग। लेंथेनाइट शो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए एक तो डी ब्लॉक क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेंथेनाइट से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो असर्शन तो ठीक है। द 4f इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथेनाइट्स आर वेल शील्डेड फ्रॉम 6s2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, गलत है, किससे शील्डेड होते हैं वो, 5s2 और 5p6, इनर मोस्ट जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनसे शील्डेड होते हैं, ताकि न्यूक्लियर चार्ज उन तक पहुंच ना सके। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। ठीक है, तो आपका जो रीजन है वो क्या आपका गलत है। यहाँ अगर 5s2 5p6 होता तब हम क्या मानते कि असर्शन सही, रीजन सही। स्ट्रक्चर ऑफ OSCO5, ये भी आपको OMC में क्वेश्चन आ सकता है, जो PG लेवल में दे रखा है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका ट्रायगोनल बाई पिरामिड। ठीक है, याद करने वाला क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल, आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल पता होना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए। द स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो जिन भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, वो क्या होंगे आपके स्टेबल स्पीसीज। देखिए CrD6 होता है, D4S2 होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, एक कार्बोनिल कितना देता है आपको, 2 देता है, तो 6 कितने देंगे, 12, तो टोटल कितने हो गए, 18। तो फर्स्ट क्या होगा आपका स्टेबल होगा। NiPF3 4 की बात करें तो निकल के पास कितने होगा टोटल, 10,
प्लस एक पी एफ से कितने देते हैं 2, तो 4 कितने देंगे 8, तो कितने हो गए आपके 18, तो ये वाला भी करेक्ट है। MnCO5 माइनस की बात करूँ तो Mn के पास कितने होते हैं 7 प्लस 10 प्लस 1 कितने हो गए 18, तो थर्ड भी क्या आपका सही है। यहाँ गड़बड़ है, कोबाल्ट के कितने देते हैं आपके 9 प्लस 8 कितने हो गए 17, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इसी क्वेश्चन है 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना आना चाहिए, आपके OMC दे रखा है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन Fe2So9, इसका आंसर आरपीएससी ने 0 दिया था, लेकिन जेडली में इसका स्ट्रक्चर दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है कि एक एक Fe के बीच में बॉन्ड दे रखे हैं और 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल दे रखे हैं और बाकी 3 कार्बोनिल साइड में दे रखे हैं। ठीक है, देखिए ये 3 CO ऐसे दे रखे हैं, ये 3 CO ऐसे दे रखे हैं और 3 किसमें दे रखे हैं आपके ब्रिजिंग में, और एक Fe बॉन्ड दे रखा है, लेकिन आरपीएससी ने इसका आंसर 0 माना है, तो ये क्वेश्चन आपको देख के जाना। जिगलर नाटा कैटलिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ किसके लिए काम में आता है, पॉलिमरेशन ऑफ इथीन के लिए, TiCl4 और क्या होता है AlEt3, ये क्वेश्चन भी सीधे आपसे पूछ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिलेटेड, आप सबको पता है Cl की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। एक कार्बन एनर्जी से पूछता है ग्रुप थ्रेडिंग के लिए ड्यू टू क्या आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर साइज इनकॉर्पोरेशन ऑफ डी एंड एफ, जो इलेक्ट्रॉन है वो डी और एफ में भर जाते हैं, उसकी वजह से इसकी आयोनेशन एनर्जी का ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो सबसे पहले क्या किसका आता है, बोरोन का, देन हेलियम, गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आपको इसका आयोनेशन एनर्जी याद करना ही है, हर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आपका एपी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव देयर एटॉमिक रेडियस क्लोजेस्ट टू ईच अदर, तो यहाँ पे क्या पूछना चाह रही है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है किसकी 4D और 5D एलिमेंट्स की, तो जनरल क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर जिरकोनियम एफ। लेंथेनाइट से चालू करेंगे। ठीक है, जिरकोनियम एफ, NBTA और MOW, इनकी क्या हो जाती है जनरली लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के साइज क्या हो जाती है ऑलमोस्ट सेम, इसको हम ट्राइड भी बोलते हैं, साइज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू स्मॉलेस्ट इन साइज, तो आपको पता है कि ग्रुप 2 की साइज छोटी होती है किससे, ग्रुप 1 से, और ऊपर से नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होती है, तो सबसे छोटी साइज किसकी हो जाएगी आपकी कैल्शियम की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, तो इसका आंसर क्या आता है आपका Cl2, याद रखनी है आपको, Cl2 किससे ज़्यादा होती है, देन Br2, देन F2, देन I2। ठीक है, ये ऑर्डर भी पूछ सकता है और इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट भी पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन U+3, तो U+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए, क्या होता है आपका 4f7 6s2 +3 के बाद क्या हो गया 4f6, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। ये वाला क्वेश्चन भी आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द हाईएस्ट सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी पूछ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, तो इसका तो क्या हो जाएगा 2p6, इसका 3s1, इसका 3p1 और इसका 3p2। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो देखिए इसमें तो 3s1 में से निकलेगा, इसमें से किस में निकलेगा फुली फिल्ड में से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फुली फिल्ड में ज्यादा आयोनेशन एनर्जी लगती है कंपेरेटिवली, तो हम लोग दूसरा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकाल। इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी आपका MOT से MOT बनाएंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, इसका जो आंसर आता है क्या होता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, द शेप ऑफ क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड ClF3 का क्या पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है, बहुत ही ईजी है, आप सबको पता है कैसा होता है, 3 F ऐसे होते हैं, T शेप्ड होता है, और 2 क्या होता है आपके लोन पेयर होता है, तो शेप क्या हो जाएगा इसका T शेप। ठीक है, TVP नहीं करके आएंगे क्योंकि यहाँ क्या पूछा है शेप, अगर वो हाइब्रिडेशन या फिर ज्योमेट्री पूछता तो क्या करके आते हैं टीवीपी, क्योंकि मैंने बोला कि हाइब्रिडेशन से क्या निकलती है आपकी ज्योमेट्री, यहाँ क्या पूछा है शेप, तो शेप क्या हो जाएगा आपका टी शेप। हाउ मैनी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, क्या पूछा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो देखिए SF4 बनाएंगे आप सबसे पहले, और एक लोन पेयर होता है, और यहाँ पे बच्चे एक नहीं करके आएंगे क्योंकि क्या पूछा है यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछा है जो कि कितने आपके 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, द शेप ऑफ BrF2 माइनस मॉलिक्यूल, किसकी शेप पूछ रहा है BrF2 माइनस की, ये भी सेम होती है, क्या होती है इसकी लीनियर, जैसे ICl2 माइनस पड़ा I3 माइनस पड़ा, वैसे क्या होता है आपका BrF2 माइनस भी होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू MOT C2 मॉलिक्यूल हैज डैश ड्यू टू 2p ऑर्बिटल ओवरलैप, तो इसमें अगर आप MOT बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होता है 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा है भी संस्कृत एजुकेशन में, आपके में भी आ सकता है, तो अगर आप MOT बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होता है 2 पाई बॉन्ड होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं आपके पाई px और पाई py में लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अब देखिए इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो
आपके स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो कौन बनाता है? आपके FO फिर N। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर H2। अकॉर्डिंग टू एमओटी से पूछा था मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। अब देखें यहाँ पे बहुत सारे बच्चे करके आएंगे H2, लेकिन वो किससे पूछ रहे हैं? एमओटी से। और एमओटी के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि C2 में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2 पाई। और जो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है किससे ज़्यादा होती है? सिग्मा से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड C2। एमओटी से निकालेंगे तो F2 के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। H2 के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है और B2 के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन एमओटी से निकालोगे तो आपको C2 के में क्या आएंगे? क्या आपके होंगे? 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन आरपीएस इस बार फंसा सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? एम्बीडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगेंड फाइंड करना है। एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन होता है? NO2 CN SCN। देखिए NO2 मिल गया आपको, कुछ नहीं देखना, एम्बीडेंट लिगेंड फाइंड करना है, लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको मिल जाए। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, इसको याद करना ही पड़ेगा, अभी समझने का नहीं है टाइम। Ma2 B2 C2 कितने टोटल करता है? 6। 5 ज्योमेट्रिकल करता है, एक ऑप्टिकल करता है। टोटल 5 ज्योमेट्रिकल होते हैं, उसमें से एक क्या होता है आपका? ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, इसलिए टोटल क्या हो जाता है? 6। ठीक है, तो एक एनशोमर होता है, बाकी 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो। तो कॉम्प्लेक्स विद रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पूछ रहा है, मतलब आपके पास क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे? JTD नहीं। तो यहाँ पे किसको देखना है आपको? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को देखना है। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब अराइज होगा? जब आपका T2G और या फिर EG क्या होंगे? आपके अनसिमेट्रिकल फील्ड होंगे। स्टैटिक और डायनामिक दो टाइप की जीटीडी होते हैं, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको इसमें से देखना है कि जिसमें भी ये अनसिमेट्रिकल फील्ड नहीं होगा वो क्या होंगे? आपके रेगुलर ज्योमेट्री शो करेंगे। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं हम। Mn+2 ऑक्सीजन स्टेट में क्या होगा? D5। और H2 वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन T2G3 EG2। दोनों के यहाँ पे सिमेट्रिकल फील्ड है, JTD नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। फजान सुल का क्वेश्चन है, क्या बोलता है? जितनी ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, कोवेलेंसी मान लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। तो कोवेलेंसी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम। कोवेलेंसी कब बढ़ती है? जब चार्ज क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है। तो Al पे क्या है? +3, मैग्नीशियम पे +2, Na पे +1। तो चार्ज छोटा, कोवेलेंसी कम, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इफ द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दे रखी है, टेट्राहेड्रल पूछ रहा है। आप सबको पता है डेल्टा T इक्वल्स टू क्या होता है? 4/9 ऑफ डेल ओ। वैल्यू पुट करो 4/9 इंटू 18,000, कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 8,000 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा T इक्वल्स टू क्या होता है आपका? 4/9 डेल ओ। IUPAC नेम है, आना चाहिए आप सबको। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, अगर कोऑर्डिनेशन में से क्वेश्चन आ रहा है तो जनरली या तो CFSC में आ जाएगा या फिर वर्नर थ्योरी। कभी कभी क्वेश्चन आपके IUPAC भी आ सकता है। तो इसका जो नाम है क्या है आपका? आपको अल्फाबेटिकली जमाना है। तो पहले क्या आएगा आपका? डायमीन। Cl नेगेटिव तो क्लोरिडो। और फिर NO2 क्या बोलता है? नाइट्रिटो। और साथ में क्या आपका? प्लेटिनम। +2 ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +2 क्योंकि -1 Cl पे होता है, NO2 -1। तो दोनों -1 क्या होंगे? -2। तो प्लेटिनम पे किसका आ जाएगा आपका? +2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डायमीन, डाइक्लोरिडो, नाइट्रो एंड प्लेटिनम। द कॉम्प्लेक्स Ml6+ एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ऑरेंज कलर। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। एब्जॉर्ब क्या कर रहा है? ऑरेंज कलर। आप सबने पढ़ा है वो सर्कल। ठीक है, जो एब्जॉर्ब करता है वो डिफरेंट होता है जो वो एमिट करेगा। ठीक है, आप सबको पता कैसे पढ़ना है? विबग्योर लिखेंगे सब और फिर उल्टा लिख देंगे YOR VBG। ठीक है, विबग्योर और फिर योर VBG। अब देखिए क्या एब्जॉर्ब कर रहा है वो? ऑरेंज कलर। यहाँ से चलिए, ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो कलर होगा कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? वो ब्लू। ठीक है, इजी है, आप सबको आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? blue। थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, आपके भी आ सकता है। आपको याद रखना है, सर्कल याद रखना है, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं विबग्योर और फिर उल्टा लिखना है योर VBG। अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट करेगा। ठीक है, द इंटेंस पर्पल कलर ऑफ KMnO4। हर जगह क्वेश्चन आया हुआ है, ड्यू टू चार्ज मेटल ट्रांसफर। और किससे चार्ज मेटल ट्रांसफर होता है? आपके लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू हैव द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये वाला आपको कंसेप्ट है, याद रखना है। अगर T2G अनसिमेट्रिकल फील्ड हो, क्या हो? T2G अनसिमेट्रिकल फील्ड हो तो आपके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किससे मिलेगा? μs + l से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर T2G अनसिमेट्रिकल फील्ड हो तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें क्या आएगा? आपका ऑर्बिटल मोमेंट भी आएगा, और जो मैग्नेटिक मोमेंट देंगे वो क्या होगा? आपका स्पिन प्लस ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखिए D8 कैसे भी भर लीजिए, T2G सिमेट्रिक फील्ड लेगा कैसे? क्या होगा? T2G6 और EG2। D7 लो स्पिन, D7 लो स्पिन। लो स्पिन मतलब क्या हो जाएगा? ये T2G6 और EG1। ठीक है,
D4 हाई स्पिन माने, D4 हाई स्पिन मानेंगे तो क्या हो जाएगा T2 G3 और EG1। साथ D7 हाई स्पिन, D7 हाई स्पिन क्या हो जाएगा आपका T2 G5 EG2। अनसिमेट्रिकल फील्ड आ गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आपको एक तो इलेक्ट्रॉन भरने आना चाहिए और उसके बाद ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। NaCl4 -2 PtCl4 NaCl4 क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल होता है। PtCl4 क्या होता है आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, और स्क्वायर प्लेनर सारे क्या होते हैं आपके डायमैग्नेटिक होते हैं, और टेट्राहेड्रल क्या होता है आपके पैरामैग्नेटिक। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैरामैग्नेटिक एंड डाई मैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ आयन पेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस। अभी मैंने बताया था कि F1 F7 या F14 जनरली क्या होते हैं आपके कलरलेस होते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ल्यूटेशियम +3 एंड गैडोलियम +3। ठीक है, जनरली F1 F7 एंड F14 ये क्या होते हैं आपके कलरलेस होते हैं। विच ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज करेक्ट, ये इंटरहेड्रल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी पूछ सकती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है ClF3 देन BrF5 देन IF7 देन BrF3। ठीक है, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी रिएक्टिविटी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा लेंथनेट्स का, ये भी लर्न करने वाला क्वेश्चन है, क्या होता है NS-1 2 F1 to 14 N-1 D01 NS। द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर गैडोलियम एंड U+3, ये क्वेश्चन वैसे आरपीएससी नहीं पूछेगी, फर्स्ट ग्रेड का अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, बहुत बड़ा होता है म्यू जी जे जे प्लस। ठीक है, ये होता है, फिर जे की वैल्यू अलग से निकालते हैं आप SS+1 माइनस LL+1/2JJ+1, तो जी की वैल्यू अलग से निकालेंगे किससे SS+1 माइनस LL+1/2JJ+1, तो बहुत बड़ा हो जाता है। U+3 की आप जनरली आपका 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7.9। ये जरूर हो सकता है कि आपके जो रूम टेम्परेचर पे U+3 की जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है क्या होती है जनरली 0 होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे U+3 की जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, लेकिन टू रूम टेम्परेचर पे आते हैं कितनी हो जाती है 3.42। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जामिनेशन के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।